नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूं कि 10th और 12th का यूपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हो चुका है और छात्र छात्राओं के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि 2 साल बाद परीक्षा फल एक तरीके से घोषित हुआ है। 2 सालों में आप सभी जानते हैं कोरोना काल में एग्जाम भी किस तरीके से हुए थे और किस तरीके से परीक्षा फल घोषित किया गया था। लेकिन इस बार जहां 2 साल बाद एग्जाम हुए हैं तो सभी ने पूरी और लगन और मेहनत के साथ एग्जाम दिए और आज उसका परिणाम घोषित भी हो चुका है। वहीं मैं आपको बताती चलूं कि जिस तरीके से पूरी तैयारी बच्चों की थी उस तरीके से रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा है। 10th में जो यूपी टॉप किया है वो एक लड़के ने किया है और साथ साथ वहीं मैं आपको बताती चलूं कि 12th में लड़की ने बाजी मार ली। तो लड़के और लड़की दोनों ही बराबर रहे। अगर परसेंटेज का आंकड़ा देखा जाए तो लड़कियों ने इस बार ज्यादा बाजी मारी है, यानी कि लड़कियां ज्यादा जो है पास हुई हैं लड़कों के मुकाबले। वहीं अगर बात की जाए हमारे मेरठ की तो मैं आपको बताती चलूं कि हमारे मेरठ जिले में 10th में कंकड़खेड़े के शिवांश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी हां, और मेरठ का नाम रोशन किया है। उनके घर में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, साथ साथ में आगे आपको खबरों में दिखाऊंगी। तो वहीं 12th की बात की जाए तो 12th में मेरठ जिला टॉप करने वाली एक लड़की है, जिसने अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया है। साथ साथ हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पास होने वाले सभी छात्र और छात्राओं के जो है माता पिता और गुरुजनों को बधाई दी है, शुभकामना दी है। उनका कहना है कि माता पिता और गुरुओं की सपोर्ट के बिना बच्चा कुछ नहीं कर सकता। वाकई में ही सही बात है। मेरदर्शन परिवार भी उन सभी बच्चों को जो आज पास हुए हैं, अच्छे अंक लेकर आए हैं, अपने माता पिता का और अपने गुरुओं का नाम रोशन करा है, उन सबको बधाई देता है कि इसी तरीके से बच्चे आगे बढ़ते रहें और उनका भविष्य उज्जवल होता रहे। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। यूपी बोर्ड 10th व 12th के रिजल्ट में इस बार लड़कियों ने मारी बाजी। 12th में 85.33% छात्र हुए सफल, तो वहीं 10वीं में 88.18% छात्र छात्राएं हुई पास। 10वीं व 12वीं में मेरठ जिला टॉप करने वाले रहे लड़के। यूपी बोर्ड की परीक्षा परिणाम का इंतजार हुआ खत्म, छात्र छात्राओं ने मारी बाजी। 12th में MS इंटर कॉलेज रिठानी के सौरभ कुमार ने प्रथम, मवाना के विशेंद्र दे द्वितीय व कृष्णा देवी इंटर कॉलेज मेरठ की सानिया ने मेरठ जिले में तीसरा स्थान किया प्राप्त। यूपी बोर्ड के कक्षा 10 व 12th के रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राओं के खिले चेहरे। कंकड़खेड़ा के शिवांश ने 10th में 93.85% मार्क्स लाकर मेरठ जिले में प्रथम स्थान किया प्राप्त। परिवारजनों में खुशी की लहर, बांटी जा रही मिठाइयां। ऑल इंडियन लॉयर्स यूनियन के वकीलों ने पिछले दिनों आगजनी, पथराव, बुलडोजर से मकान गिराने व युवाओं को हिरासत में लेकर पिटाई करने से आघात होकर घोर निंदा करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पर जमकर किया प्रदर्शन व जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों का राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। अमरनाथ यात्री सेवा समिति द्वारा दिल्ली रोड नागेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में बाबा बर्फानी के कराए गए सभी को अद्भुत दर्शन, शिव बारात, खाटू श्याम, मां काली, हनुमान जी की झांकियां रही विशेष। शोभा यात्रा मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई विश्राम के लिए पहुंची ओगरनाथ मंदिर। यात्रा का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल व अन्य गणमान्य नागरिकों द्वारा कराया गया। RGPG कॉलेज मेरठ में चल रहे अंतर महाविद्यालय सामूहिक योगाभ्यास शिविर में स्माइल नेशनल PG कॉलेज की छात्राओं ने योगाचार्य के साथ किया योगाभ्यास। विशिष्ट अतिथि रही प्रोफेसर अनीता राठी। MD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि रहे भाजपा महानगर अध्यक्ष मुकेश सिंघल व युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकुर कुशवाहा। संजीवनी ब्लड बैंक द्वारा रक्तदान शिविर को सफल बनाने में रहा पूर्ण योगदान। अब खबरें विस्तार से। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि सभी छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म हुआ। जी हां, यूपी बोर्ड का 10th और 12th का रिजल्ट
आ गया और आने के बाद सभी के चेहरे खिले हुए थे। जहां लड़कियों ने बाजी मारी तो वहीं लड़कों ने भी इस बार बाजी मारी। कानपुर के प्रिंस है उसने यूपी टॉप किया है, बहुत अच्छे मार्क्स लाकर अपने शहर का और अपने माता पिता का साथ साथ अपने गुरुओं का भी नाम रोशन किया है। तो वहीं अगर बात की जाए हमारे मेरठ की, तो मेरठ में 10th और 12th में दोनों में ही लड़कों ने बाजी मारी, लेकिन साथ साथ लड़कियों ने भी। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, 12th में सानिया ने बाजी मारकर अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया। बहुत हर्ष की बात है, सभी घरों में मिठाइयां बांटी जा रही हैं, स्कूल में बच्चों का स्वागत किया जा रहा है, उनके स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। तो वहीं सभी गुरुजन भी काफी खुश हैं कि उनकी मेहनत रंग लाई। तो आप बने रहे मेरदर्शन के साथ और देखते रहे किस तरीके से बच्चों का उत्साह नजर आ रहा है, किस तरीके से रिजल्ट देखने के बाद बच्चों के चेहरे खिले और मिठाइयां बढ़ रही हैं। मेरा नाम खुशी है, मैं कक्षा 10th की छात्र हूँ, अब मैं पास हो गई हूँ। आई एम वेरी हैप्पी और मैं इसका श्रेय जो है अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ और प्रिंसिपल को, हमारे इस स्कूल को, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी स्टडी प्रोवाइड कराई, जिस वजह से हम पास हुए। हम सब छात्र बहुत खुश हैं। थैंक यू। 73। मेरा नाम जायदा है, मैंने कक्षा 10 दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज से पास की है। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मेरे 82% आए हैं एंड मैं दीप्ति राघव, प्रधानाचार्य दिगंबर जैन गर्ल्स इंटर कॉलेज। हमारे कॉलेज का रिजल्ट 98% रहा और कुमारी आर्ची ने हमारे यहाँ टॉप किया है, जिसके नंबर है 85.6%। और अब मैं आपको बताती चलूं कि हमारे मेरठ का नाम भी छात्र छात्राओं ने रोशन किया है। जी हाँ, हमारे मेरठ में भी टॉपर बच्चे हैं, उनके बारे में आपको बताती चलूं। सबसे पहले बात करती हूँ हाई स्कूल में। जी हाँ, हाई स्कूल का रिजल्ट 2 बजे आया और 2 बजे रिजल्ट देखने के लिए बच्चों में काफी उत्सुकता थी और उत्सुकता के साथ साथ सभी ने रिजल्ट देखा। पास होने के बाद सभी उछल पड़े खुशी के कारण से। तो वहीं आपको बताती चलूं कि मेरठ का नाम रोशन किया है। मेरठ के जो टॉपर हैं वो है कंकड़खेड़ा SDSSIC स्कूल के श्रेयांश। जी हाँ, श्रेयांश ने मेरठ में प्रथम स्थान प्राप्त करके मेरठ के टॉपर बने और उनके घर में मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, साथ साथ खुशियाँ बांटी जा रही हैं। उनके घर, उनके जो रिलेटिव हैं वो भी पहुंच रहे हैं, साथ साथ स्कूल के बच्चों के भी फोन उनके पास पहुंच रहे हैं और बधाइयाँ दी जा रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरे साल मेहनत करने के बाद जब रिजल्ट सामने आता है तो एक अलग ही खुशी होती है और एक अलग ही अंदाज होता है। माता पिता भी काफी खुश हैं और श्रेयांश से जब हमारी मेरदर्शन की टीम ने बात की तो उनका सपना है कि वो IAS बनना चाहते हैं और IAS की तैयारी करेंगे। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टॉपर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर कैसा लग रहा है? टॉपर बन के बहुत अच्छा। क्या बनने का है फ्यूचर? IAS। तो किस तरीके से फैमिली की सपोर्ट क्या करते हैं आपके फादर? मेरे पापा लोको पायलट हैं और मम्मी हाउसवाइफ है और हमारी टाइल्स की शॉप है। तो घर में कितने भाई बहन हैं आप? हम 3 भाई बहन हैं। तो किस तरीके से घर में कोरोना काल भी चल रहा था, किस तरीके से आपने पढ़ाई को और सब चीज़ को मैनेज किया है? दरअसल जो मेरे फादर हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी, उन्होंने मेरे पे कोई प्रेशर नहीं डाला कि जो नंबर आएंगे जैसे भी आए, अच्छे हैं बुरा है, वो आप पे डिपेंड करता है, अपनी मन लगा के मेहनत करो। तो इसलिए मैंने अपनी मन लगा के मेहनत की है और ये फल पाया अपनी मेहनत। पापा से बात हुई फोन पर किस तरीके से खुशी जाहिर की है? पापा को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि 94 आएंगे। सब कैसा महसूस कर रहे हैं? जिले में पूरे टॉपर आए, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। यहाँ तक मुकाम तक पहुँचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है। तो आप भाई बहनों में किस तरीके से आपने अपने आप को भी खुशी जाहिर की है? बस अभी तो मैं टाइल्स की शॉप से ही आया था, हमारी टाइल्स का शोरूम है ना, तो वहीं थे, हमें रिजल्ट का पता ही नहीं चला था। इसका श्रेय कैसे मेरे देते हैं पापा जी भी आए। मिला है, कैसा लगा आज मुझे बच्चा? बहुत अच्छा लग रहा है। उम्मीद मुझे मेरा बेटा इतना अच्छा कर पाएगा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। एक माँ का श्रेय हाथ पे रहता है और फिर कहाँ तक बच्चे ने मेहनत की और कैसा रहा? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मेहनत अच्छी कराई है मैंने। देखो, सुबह सुबह उठना, 4 बजे बच्चे को उठाना, ये मेरे ऊपर डिपेंड कर सारा। जब ये बैठता है, मतलब कि मम्मी आप मेरे सामने बैठो, तभी याद होता है मुझे, ऐसे याद भी नहीं होता। मैं काम छोड़ के सामने बैठती थी, कह रहे मम्मी जब तक आप सामने नहीं बैठोगी, बेशक मैं याद करता हूँ अपने आप पर, आप जब सामने बैठे तो मैं कभी याद होता है, ऐसे नहीं याद होता। सुबह किस टाइम उठ जाता था, कैसे पढ़ाई करता था? सुबह पेपर का अकॉर्डिंग उठता है, अगर पेपर होता है सुबह 4 बजे 3 बजे, बहुत मेहनत करता है मेरा बेटा, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। कैसा व्यवहार है? ऐसा लगता है कि पता नहीं किस कहाँ तक मुकाम पर पहुँचेगा। आज हाई स्कूल का रिजल्ट आया है, तो उसमें जो हमारे यहाँ श्रेयांश कुमार एक बालक अध्ययनरत है, उसके 93
83% अंक प्राप्त किए हैं उसने और मेरठ ज़िले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मेरी ओर से उनके परिवार को उसको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये बालक जो है कक्षा शिशु से ही यहाँ पढ़ रहा है। इसके 2 भाई बहन और हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं। बड़ी बहन तोसा इंटर में है और दिव्यांश कक्षा 8 में है, वो नुमा आया है इस बार। ऐसा करके, और इनके पिताजी रेलवे में ड्राइवर हैं। परिवार बहुत संस्कारित है और बालक का शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छा रुझान रहता है। तो मेरी उन्हें उनको शुभकामनाएं हैं। आगे भी ऐसे ही वो अच्छे अंकों से पढ़ता रहेगा, प्राप्त करेगा, कहीं ना कहीं अपना उज्जवल भविष्य करेगा। मेरी बार बार शुभकामनाएं। वहीं 4 बजे 12th का रिजल्ट घोषित हुआ और वहीं 12th की छात्र छात्राओं के भी चेहरे खिले। सभी का इंतजार खत्म हुआ। यूपी बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए छात्र छात्राओं में काफी उत्साह था और सभी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। 4 बजे जब रिजल्ट घोषित हुआ तो मैं आपको बताती चलूं कि जो मेरठ का नाम रोशन किया, प्रथम और द्वितीय स्थान पर 2 लड़के रहे, मवाना और रिठानी के। वहीं हमारे मेरठ की त्रिशला देवी कन्या इंटर कॉलेज की सानिया ने भी मेरठ में 3रा स्थान पाकर अपने स्कूल का और अपने माता पिता का नाम रोशन किया। हमारी मेरदर्शन की टीम सानिया से बात करने पहुंची तो सानिया का कहना था कि मेरे आज यहां तक पहुंचने के सफर में मेरे माता पिता का पूर्ण योगदान है। मेरे माता पिता ने मुझे आगे बढ़ने की हमेशा से प्रेरणा दी, जिसके कारण से आज मैं इतने अच्छे अंक ला सकी और अपने स्कूल और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकी। मेरा नाम सानिया है और मैं त्रिशला देवी कन्हौर लाल बालिका इंटर कॉलेज से हूँ। मेरे पिता का नाम तनवीर है और माता का नाम नाज़िमा है और मैंने इंटर के पेपर दिए हैं अभी और आज रिज़ल्ट था और मेरी ज़िले में 3rd रैंक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैं 3rd रैंक हूँ। 3rd रैंक मेरी ज़िले में है और एग्ज़ाम जो हुए मैंने अपनी मेहनत से दिए, लगन से दिए, बहुत अच्छे से मैंने स्टडी की और आज मुझे मतलब उसका फल मिल रहा है। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा को ही दूँगी। मैं प्रधान लिपिक हूँ और जो इस टाइम प्रधानाचार्य पद का कार्यभार है मेरे पे। और जो है मुझे आज खुशी हुई कि हमारे विद्यालय की सानिया लड़की ने जो है मेरठ जिले में 3रा स्थान प्राप्त किया है और हम इसके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। हम ये सोचते हैं, हम इससे कहते हैं कि अब तू IAS की तैयारी कर, IAS भी बनेगी एक दिन जाकर। मैं IAS की तैयारी कर और हमारा पूरा आशीर्वाद इसके साथ है, IAS बनेगी। अब मैं आपको बताती चलूं, ऑल इंडियन लॉयल यूनियन के सभी लॉयर्स ने आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर हंगामा किया। जी हां, हंगामा करते हुए प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी मांगों का जो ज्ञापन है राष्ट्रपति के नाम भेजा। उनका कहना है कि पिछले दिनों आगजनी और मकान गिरा देना, युवाओं को बंद करके उनके साथ मारपीट करना, ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं उन पर रोक लगा। कानून के शासन का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। कोर्ट भी नहीं बचेगा क्योंकि एक वर्दी गई है, दूसरी पर बाहर आने वाला। ये गारंटी है मेरी 6 महीने के अंदर इनका भी प्राइवेटाइजेशन होना है। और ये हुआ क्या कि एक एक का घर तोड़ा, पड़ोसी चुप रहा, छोड़ा किसी का नहीं, बचेगा कोई नहीं। सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में देश का। युवाओं से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। युवाओं से खिलवाड़ बंद करो, बंद करो। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीति नहीं चलेगी। सेक्टर में गार्ड पैदा किए जाएंगे ताकि देश के भविष्य के साथ खिलवाड़, देश की आर्थिक नीतियों के साथ खिलवाड़, देश की फोर्स के साथ खिलवाड़, जिस आर्मी के ऊपर, राष्ट्रवाद के ऊपर ये लोग वोट मांगने आए हैं। क्योंकि आज ये सरकार संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से नहीं चल रही है। ये फांसीवाद और सभी मेरे युवा साथियों और अधिवक्ता बंधुओं, जिस वक्त हम लोगों को अपना सरकार को नहीं चलने देंगे, इसका विरोध करेंगे। हर कदम पर इसका विरोध करेंगे। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने, 3 हाईकोर्ट के, 4 हाईकोर्ट के जजों ने सुप्रीम कोर्ट को एक पिटीशन दिया और का मुकाबला करेंगे। और देखिए, बालो दौलत ही नहीं, लूट लिए सपने भी। ऐसे तो राजन भी नहीं था जैसे ये रावण निकले। लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लॉयर्स यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मालो दौलत ही, देखिए, मालो दौलत ही नहीं, लूट लिए सपने भी। ऐसे तो राजन भी नहीं थे जैसे ये रावण निकले। और
उसने बर्बाद सारा चमन कर दिया, हमने किसके हवाले वतन कर दिया। ना समझा जा सकता। ऐसे दोषी अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए जो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर सकते। कानून के शासन की ओर आदि है तो जब तक कि वो दोषी सिद्ध, न्यायालय उसे दोषी सिद्ध न कर दे, जब तक उसे निर्दोष समझा जाना चाहिए। जिन लोगों के आज इनको जेल में बंद किया है, अगर ये कल को अदालत ने इन्हें निर्दोष साबित कर दिया तो जो इनके मकान ढहाए गए हैं, जो इनके खिलाफ ये सरकार ने किया है अपराध इस तरह का, इनके मकान ढहाकर इनको कौन न्याय देगा। सरकार की जो हरकतें हैं वे कानून के संविधान के हिसाब से नहीं है, वे संविधान को रौंद रही है। ये भाजपा की सरकार संविधान को मानती ही नहीं है, क्योंकि जब संविधान बनना था तभी इसका विरोध कर रहे थे और तब से लेकर आज तक उसके खिलाफ काम कर रहे हैं। तो आज जो ये काम कर रहे हैं ये सिर्फ मुस्लिम टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिमों को, और उन पर एक दहशत फैलाना चाहते हैं। और इसी वजह से कानून को हाथ में लेके, कानून को, संविधान को रौंद के, कानून के शासन को रौंद के ये सब कर रहे हैं। दूसरा, अभी आपने देखा होगा कि कुछ वकीलों ने और सुप्रीम कोर्ट ने कि जजों ने, मतलब ये एक ऐतिहासिक काम है, हमारे उन वकीलों ने और उन जजों ने ऐतिहासिक काम किया है और सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र दिया और पत्र में कहा कि इनके खिलाफ सुओ मोटो एक्शन लीजिए। तो वो क्या कहता है? वो कहता है कि सरकार का संविधान के शासन के संविधान में और कानून के शासन में कोई विश्वास नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या डर किया। आप देखिए, इस सरकार को डूब मरना चाहिए, इसको हट जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून की पूरी प्रक्रिया ना कर ली जाए, नोटिस ना दे दिया जाए, उसका जवाब ना आ जाए, उस पर विचार विमर्श ना हो जाए, तब तक सरकार कानून का पालन किए बिना कोई मकान न ढाए। योगी सरकार को ये उन्होंने आदेश दिया है। तो हम ये इस सरकार, राष्ट्रपति महामहिम से यही कहने आए हैं कि सहारनपुर में लोगों को पीटा गया, बच्चों को उसमें हिरासत में, कानून ये कहता है कि पीटने की तो बात अलग है, आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो वो गलत है, उन अधिकारियों को दंड दिया जाना चाहिए। और दूसरा, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो दुनिया में माना जाता है, उसकी धारा 11 ये कहती है कि जब तक किसी आदमी को सजा ना हो जाए और सक्षम न्यायालय द्वारा उसको सजा ना दे दी जाए, उसको मुलजिम नहीं माना जा सकता, उसको सजा याफ्ता नहीं माना जा सकता। तो आपने कैसे हटा दिया? आपने कैसे बच्चों को पीट दिया? तो ये सरकार तानाशाही सरकार है, तानाशाही सरकार है। ये बुलडोजर राज नहीं चलेगा, इसका हम विरोध करने आए हैं और ऐसी सरकार को, जनता को खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए। देखिए, पिछले एक सप्ताह से हम लोग ये देख रहे हैं कि शहर पूरे प्रदेश में और देश में एक अफरा तफरी का माहौल बना है। एक संविधान को रौंद करके जो कार्य किए जा रहे हैं, उससे पूरा समाज, जो संविधान के पालन करने वाले हैं, संविधान के रक्षक हैं, वो सब आहत है। उसी के नेतृत्व का हम भी एक समाज के अंग हैं। ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने ये तय किया इस बात के लिए कि जो ये अराजकता का माहौल पैदा किया गया है और एक सांप्रदायिकता के नाम पर असली मुद्दों से भटकाने के लिए, ताकि कोई गरीबी की बात ना कर सके, बेरोजगारी की बात ना कर सके, सुरक्षा की बात ना कर सके, उस पर शिक्षा की बात ना कर सके, स्वास्थ्य की बात ना कर सके, महंगाई की बात ना करे, भ्रष्टाचार की बात ना करे, उससे मुद्दे भटकाने के लिए हिंदू और मुसलमान के लोगों को लड़ाने की बात की जा रही है। इसलिए उन्होंने इस तरह से काम किया कि जुमे की नमाज के बाद में कुछ लोगों ने, जैसे वहाँ अब अभी तो ये भी पता नहीं है कि पत्थर कहाँ से चले, किसने चलाया। मेरी समझ से बाहर है कि कोई आदमी नमाज पढ़ने जाता हो तो पत्थर साथ लेके जाता हो। इसलिए वो जो भी कुछ हुआ, बहरहाल उसकी निंदा करते हैं हम। पत्थर जिधर से भी चले और जिसने भी पहल करी है उसके खिलाफ, उसे चिन्हित करके उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बस दूसरी बात यह है कि जो अग्निपथ स्कीम अभी आई है, पूरे देश में आग लग गई, 16 राज्यों में जाकर के। अब देखिए, खरबों अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़, इसकी प्रॉपर्टी है, सब हमारी तो प्रॉपर्टी है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये आग में घी डालने का काम किसने किया? ये इस तरह से एक स्कीम दे करके उनको बहकाने की कोशिश की जा रही है। अरे कोई बच्चा अगर फौज में भर्ती हो जाता है तो उसका मान सम्मान होता है, ठीक है, और वो जब उसको वहाँ नारा लगाया जाता है, बिगुल बजता है इस बात का, तो वो देश के लिए लड़ने मरने के लिए तैयार होता है। लेकिन जिसे ये पता हो कि ये 4 साल बाद घर वापस चला जाना है, उसमें कहाँ से देश करके बात तोड़ दो, उसे पता है कि 4 साल बाद ये वापस चला जाना है। तो ये सब स्कीम बड़ी गलत है और उसकी वजह से, इनकी गलत नीति की वजह से ये काम हो रहा है। तो ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन ने यह तय किया कि महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दे करके इन सब मुद्दों पर ये जो अग्निपथ स्कीम है इसको वापस किया जाए और ये जो बुलडोजर का कानून चल रहा है इसको समाप्त किया जाए। इसके कानून में कोई वो नहीं है और संविधान की रक्षा।
अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन करने की हर एक भक्त की इच्छा होती है, लेकिन कोई भक्त किसी कारण से नहीं पहुंच पाता और कोई भक्त किसी कारण से नहीं पहुंच पाता। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, पिछले कई वर्षों से अमरनाथ यात्रा सेवा समिति द्वारा अमरनाथ में भंडारा लगाया जाता है, बाबा बर्फानी की सेवा की जाती है और वहां पर पिछले कई वर्षों से ये जो प्रथा की जा रही है वो आज भी लागू है। आज मैं आपको बताती चलूं, भंडारे की पूरी तैयारियां हो चुकी, जिससे पहले आज दिल्ली रोड स्थित नागेश्वर महादेव मंदिर से एक शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे सांसद राजेंद्र अग्रवाल, ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल व अन्य गणमान्य सदस्य आज सभी शोभा यात्रा में मौजूद रहे। शोभा यात्रा मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई ओगरनाथ मंदिर विश्राम के लिए पहुंची और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं, जो शोभा यात्रा थी उसका जो मेन आकर्षण था वो बाबा बर्फानी के अद्भुत दर्शन सभी भक्तों को कराए गए और दर्शन करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ भी उमड़ रही थी। वहीं मां काली की झांकी, साथ साथ खाटू श्याम, शिव विवाह, गणेश और हनुमान जी की झांकियां भी सजाई गई थी, जो बहुत ही सुंदर तरीके से सुसज्जित की गई थी। मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों के बाद जब ओगरनाथ मंदिर में विश्राम के लिए शोभा यात्रा पहुंची तो आपको ये भी बताती चलूं कि 5 ट्रक खाद्य सामग्री भरकर अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना भी हो चुके थे। जरूरी है ये मैं आपको लगातार बता रही हूँ और योगा सप्ताह में जगह जगह पर शिविर लगाए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको कल भी दिखाया था कि आरजीपीजी कॉलेज में भी 16 जून से 21 जून तक के लिए योगा शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज स्माइल पीजी कॉलेज की छात्राएं पहुंची और योगाचार्य से योगासन सीखे, योगासन उनके साथ किए। साथ साथ आज जो मुख्य अतिथि थी उन्होंने भी बताया कि योगा का क्या महत्व है और किस तरीके से हम योगा से बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। योगा को हमें अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। शांति शांति शांति। एक बार पुनः हथेलियों को आपस में रख दीजिए। इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को अपनी आंखों पे लगाएं, चेहरे पे लगाएं, धीरे से अपने आंखों। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें। एमडी न्यूज मेरठ।